साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः करणयो कर्णिकारं बिभ्रद्वांशः कनककपीतं वैजयन्तीं च रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयङ्गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति। गोपालबालं भुवनेकपालं संसारमाया मतिमोहजालम् यतो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेतु कृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतयादरवोऽभिनेन्दु संसर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारण्ये नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। गुरुर्वर्थे तक्तराजो व्यजरदनुवनं पदं पदभ्यायां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजितपथरजो यो हरेन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या गुणवणक्या प्रियविरहरुषा रोपितम्रूरजृम्भ त्रिस्ताब्धिरबद्धसेतुः खलदवदनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातमनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मंगलं भगवान् शंकर मंगलं वृषभध्वज मंगल पार्वतीनाथ मंगलायतनोहर। हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की। आइए आज पहला दिन सर्वप्रथम गणेश भगवान की वंदना करें ताकि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में कोई विघ्न न आने पावे। बोलो गणेश भगवान की जय। गाइए गणपति जगवंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्ध सदन गजवदन विनायक, जगवंदन बदन विनायक, सिद्ध सदन सिद्ध सदन गजवदन विनायक, सिद्ध सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, 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 गाइए गणपति जगवंदन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो। अब 2 बार बोल लिए हैं तो एक बार और बोलो। परम मंगलमय
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, परमहंसों की संहिता, वैष्णव जनों का धन, उन आनंद कंद अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधाहरण एवं उनकी आद्या आनंद कंदनी वृषभानंदनी रास रासेश्वरी राधा रानी की महती कृपा से आपके ग्राम शोंडी में चवनशी गीताबाई, विधात्रीबाई, तोमर सिंह, महेशियाबाई, कमलेश्वर सिंह, राजेश्वरी बाई, सूर्योदय सिंह, कमलेश भाई, भूपेंद्र सिंह जी के द्वारा एवं उनके परिवार वालों के सहयोग से यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहुंचे हुए भक्तजन, श्रद्धालु भक्त वृंद एवं शक्तिमती, भक्तिमती, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताएं आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिन है। प्यारे धन धन भाग्य आपके, जो आपके ग्रामम सोंडी में मऊवार परिवार, कमलेश्वर भैया के मऊवार परिवार के द्वारा यह आयोजित कथा में आपको कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह परिवार जो है मोक्ष पाने के लिए एक नाव तैयार किया है। अब नाव तो तैयार कर दिए हैं, अब आ करके इस नाव में आप लोगों को बैठना है। अब विचार आपको करना है कि यह जीवन जो प्राप्त हुआ है, 84 लाख योनियों में फिर आना जाना है, भटकना है, या फिर इस नाव में बैठ करके वैकुंठ लोक भगवान विष्णु जी के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त करना है। यह आपके ऊपर है, आपको करना क्या है। नाव की तैयारी तो पूर्ण हो गया, नाव तैयार हो गया। अब इसमें केवल आपको बैठना है और बैठ करके क्या करना है, भगवान का नाम जाप करना है। प्रेम से बोलो। तो प्यारे, सर्वप्रथम कथा में 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। कितने बातों का ध्यान देना चाहिए? 3 बातों का। एक तो कथा का स्थान और कथा में कान और भगवान का ध्यान, यह 3 बातों का ध्यान देना है। इस स्थान पे आप बैठ गए हैं, उस स्थान पे सुखासन, जिसमें आप अच्छे से बैठ सकते हैं, ऐसे आसन लगा करके बैठिए, सुखासन। और आपका कान केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में होना चाहिए। और केवल कान बस नहीं लगाना है, केवल कान बस नहीं लगाना है, भगवान का ध्यान भी करना है। प्रेम से बोलो। प्यारे, जब आप कार चलाते हैं तो आपके पैर में क्या क्या रहता है महाराज? ट्रैक्टर चलाते हो, बताओ क्या क्या रहता है? एक होता है महाराज क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक।
कहते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम जो बताए हैं विधान श्रवण करने का, यह 3 विधान है। हाँ महाराज, क्लच को छोड़िए तो यहाँ पे आइए, आकर के बैठिए। प्यारे यहाँ पर आ गए हैं तो ध्यान को फिर ब्रेक करिए महाराज, लगा दो ब्रेक यहीं पे। घर से जब आते हो ना तो आपका जितना दुख है, कष्ट है, सब तो घर में छोड़ करके आ जाएगा। यहाँ आकर के बैठा कर सारी टेंशन व्यथा को घर में छोड़ करके आया करो, और जब यहाँ आकर के बैठोगे तो वही टेंशन, वह व्यथा को नष्ट करने का उपाय यहाँ बतलाया जाएगा। आपके शरीर में पावर दिया जाएगा, भगवान यहाँ से पावर से भर देंगे आपके शरीर, ताकि आप घर जाओ और जो भी आपका व्यथा है, कष्ट है, वह नष्ट हो सके। प्यारे उसके बाद एक्सीलेटर दबाओ और गाड़ी को फिर आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो स्थान पे आओ, बैठो, कान लगाओ और ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ा दो फिर। और जब आगे बढ़ा दोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, वैकुंठ प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य से बैठे हैं ना कि कोई और उद्देश्य है? उद्देश्य बताओ, कौन से उद्देश्य से बैठे हो? मोक्ष पाने के उद्देश्य से बैठे हैं ना। और धन के उद्देश्य से कभी मत बैठना, सुख समृद्धि के ऐश्वर्य से कभी इस उद्देश्य से मत बैठना प्यारे। क्योंकि रावण को जब सोने का लंका प्राप्त हो गया तो भी रावण संतुष्ट नहीं था। वो महादेव जी का वह अनेक प्रकार के प्रार्थना किया है, अनेक स्तोत्र बनाया। क्यों? सुख संपत्ति पाने के लिए, धन पाने के लिए। तो आप लोग प्यारे सुख संपत्ति का मांग मत करो। क्यों? क्योंकि यह कभी पूर्ति पूर्ण हो ही नहीं सकता। महादेव जी दे रहे हैं रावण को, उसके बाद भी उसको वही चाहिए। सोने के लंका मिल गया, उसके बाद भी उसका इच्छा पूर्ण नहीं हुआ तो धन मांगोगे, सुख संपत्ति मांगोगे महाराज, तो यह पूर्ण होने वाला नहीं है। यदि मांगना है तो भगवान से क्या मांगो? प्रभु जब हम यहाँ से जाएं तो आप अपने चरणों पर हमको स्थान देना। यही उद्देश्य लेकर के बैठना, और कथा जो श्रवण कर रहे हैं उद्देश्य केवल यही होना चाहिए। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, जयकारा लगाने में कमी मत करना और हाथ उठा करके जयकारा लगाना है। द्रौपदी जब भगवान को पुकारने लगी है ना, तो भगवान तब तक नहीं आए जब तक वह साड़ी को पकड़ी हुई थी महाराज। और जैसे ही साड़ी को छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर करके उस बनवारी गिरधारी को जब याद करने लग जाती है ना द्रौपदी, तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए हैं। तो जब भी हम जयकारा लगाएं, दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाना है और अपने पूर्ण ताकत से जयकारा लगाना है। एक कमलेश भैया मन खाए की यहाँ व्यवस्था करे, घबराना नहीं है, पच जाही तब हो व्यवस्था है। समझा था? पच जाही तो खाए के व्यवस्था है। प्रेम से बोलो। प्यारी आइए, सर्वप्रथम प्रार्थना किया गया है महात्मा की कथा में, उसका दर्शन करते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो प्यारे, सर्वप्रथम भगवान के विषय में बतलाया गया है, भगवान के स्वरूप के बारे में बतलाया गया है, भगवान के स्वभाव के बारे में बतलाया गया है, भगवान के प्रभाव के बारे में आप लोगों को बतलाया गया है। क्यों? क्योंकि जब तक आप स्वभाव को जानेंगे नहीं,
जब तक आप प्रभाव को जानेंगे नहीं भगवान का, तब तक भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। किसान आदमी है, दवाई छिड़कने जाते हैं, जब उस दवाई को लेने के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, उसके विशेषता के बारे में पूछते हैं, यह कार्य क्या क्या करेगा। और एक नहीं, जब अनेक कार्य बतलाया जाता है, अनेक अनेक ब्रांड के, अनेक अनेक कंपनी के अनेक अनेक दवाइयां हैं, लेकिन जिस ब्रांड जिस कंपनी की दवाई में अधिक पावर है, अधिक शक्ति है, ज्यादा से ज्यादा जो कार्य करता है उसी को लेकर के आते हैं। तो लेकर के आते हैं तो उसके विषय में जब पता चल जाता है, उसके बारे में पता चलता है, तभी तो लेकर के आते हैं ना। जाने बिना न हुई परतीति, जाने बिना न हुई परतीति, जाने बिना न हुई परतीति, जाने बिना न होई परतीति, जाने बिना न होई परतीति, जाने बिना न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति नहीं होई प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रेम से बोलो तो जाने बिना न होई परितीति और बिन परितीति होई नहीं प्रीति। जब तक के जानोगे नहीं, जिस कथा को सुनने के लिए बैठे हो, तब तक के उस कथा से आपको प्रेम नहीं हो सकता, अनुराग नहीं बढ़ सकता। तो सर्वप्रथम जानना है इस भागवत के विषय में। प्रेम से बोलो। अच्छा, एक बात और बतला देता हूं, जब व्यास जी लिखे ना श्रीमद् भागवत की कथा, तो इसका नाम रखा गया शाश्वत संहिता। क्या नाम रखा गया? शाश्वत संहिता। बाद में यह श्रीमद् भागवत कथा यह नाम दिया गया। इसके विषय में हम कल बतलाएंगे, नाम के विषय में। तो इसका नाम क्या है रखा? पहले शाश्वत संहिता। ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। यह क्या है? भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। मूर्ति देखे हैं आप? मूर्ति देखे हैं कि नहीं देखे? कौन कौन से मूर्ति देखे हैं? किस किस का बना हुआ मूर्ति देखे हैं? क्यों कमलेश जी? मिट्टी, गणेश जी बैठाते हैं, मिट्टी का मूर्ति देखे हैं। और किसका मूर्ति देखे हैं? पत्थर की मूर्ति देखे हैं। और किसका मूर्ति देखे हैं? चांदी की मूर्ति देखे हैं। और किसका मूर्ति देखे हैं? पारद की मूर्ति देखे हैं, सोन की मूर्ति देखे हैं। देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मूर्ति देखे हैं तो मूर्ति के बनाने वाले को भी देखे हैं, या कोई ना कोई तो मूर्ति को बनाता होगा। ठीक इस प्रकार आप गणेश के समय, दुर्गा के समय में मिट्टी की मूर्ति को ला करके स्थापित करते हैं, बैठाते हैं। ठीक उसी प्रकार कमलेश भैया आपके घर में भगवान की शब्दमयी मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो गया है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। यहाँ पर भी एक मूर्ति बैठ गया है, ये भी मूर्ति है, लेकिन ये मिट्टी की मूर्ति नहीं, पारद की मूर्ति नहीं, पत्थर की मूर्ति नहीं। ये कैसी मूर्ति है? किससे बनी मूर्ति है? शब्द से बनी हुई भगवान श्री कृष्ण चंद्र राधा रमण लाल की मूर्ति है प्यारे। अच्छा, मूर्ति को कोई ना कोई बनाने वाला होता है, कोई ना कोई बनाने वाला होता है। तो इस मूर्ति के भी मूर्तिकार हैं, मूर्ति बनाने वाले हैं। और इस मूर्ति को बनाए कौन है? कौन बनाए हैं? वेद व्यास। कौन बनाए हैं इस मूर्ति को? मूर्ति के बनाने वाले के विषय में पता चल गया। वैसे जो हमारे बड़े जजमान हमको जो है
तो आप लोग ऐसे व्यवस्था करना कल से बैठने का कि यहाँ पे आप लोग जो है ऐसे अगल बगल करके दिखे हो। और ना हाँ, इसको थोड़ा सा दूर दूर में रख देना जो है, इसको भी इतनी डिस्टेंस में रखिए, थोड़ा सा प्रेम से बोलो। हाँ, अब आनंद आया, हम तो देख ही नहीं पा रहे थे जजमान जी। अब देख के कथा कहे आनंद आता। यह श्रीमद् भागवत की कथा है प्यारे। इस कथा को सुनने के लिए आप बैठे हैं तो इसके विषय में जानिए। इसमें स्कंद कितने हैं, इसमें अध्याय कितने हैं, इसमें श्लोक कितने हैं। तो प्यारे श्रीमद् भागवत, इसमें 12 स्कंद हैं। कितनी स्कंद है? हाँ, 12 स्कंद। अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? हाँ, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। कितने हजार श्लोक है? 18,000 श्लोक है। माँ भगवती वागीश्वरी सरस्वती माँ की कृपा से जितनी श्लोक बन पड़ेगी महाराज, उतना आप लोगों को श्रवण कराएंगे। और 18,000 श्लोक जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रवण कराए तो जैसे ही सूर्योदय होता था उस समय बैठ जाते थे और सूर्यास्त के पहले तक कथा श्रवण कराते थे। आज तो इतना संभव नहीं है कि इतना समय बैठ पाए। संभव है? हाँ, महाराज जी बैठ जाएंगे तो जजमान नहीं बैठ पाएंगे। तो प्यारे, अच्छा क्यों नहीं बैठ पाएंगे? उसका भी कारण है क्यों नहीं बैठ पाएंगे। जब राजा परीक्षित बैठा था कथा श्रवण करने के लिए तो घर को छोड़ करके बैठा था। घर का संपूर्ण कार्य को छोड़ दिया, अपने पत्नी बच्चे को छोड़ दिया, उसके बाद जाकर के कथा में बैठ करके वह कथा श्रवण किए हैं। आप लोग बैठ नहीं पाएंगे, अब तो मोबाइल का जमाना है। क्या हो कमलेश जी, कहीं ना कहीं से फोन आ जाएगा, महाराज डिस्टर्ब करे। वो समय में नहीं रही थे तो डिस्टर्ब नहीं होती। अब तो 10 मिनट नहीं होते मोबाइल के घंटी बजा। प्रेम से बोलो। तो प्यारे, एकाक श्लोक श्रवण करिए, आधा श्लोक श्रवण करिए या एकाक शब्द श्रवण करिए, लेकिन श्रवण करिए और ध्यान से श्रवण करिए। वैसे जो 12 स्कंद है ना, 12 स्कंद है, तो इनसे भगवान का शरीर बना है। इनसे क्या बना है? भगवान का शरीर बना है। अब ध्यान देना, प्रथम और द्वितीय अध्याय, द्वितीय स्कंद से भगवान के चरण बने हैं। प्रथम और द्वितीय अध्याय क्या है? भगवान के चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ अध्याय भगवान के जंघा है महाराज। पंचम और षष्ठम अध्याय जो है उदर और वक्ष स्थल है। सप्तम अध्याय भगवान की भुजा है। नवमम स्कंद भगवान की ग्रीवा और 10वां स्कंद जो है वह भगवान का खिला हुआ प्रसन्न चित्त मुखारबिंद है। 11 भगवान की ललाट और महाराज 12 भगवान के शीश हैं। इस प्रकार से 12 स्कंद। प्यारे, आज भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो। आज से प्रारंभ हो रहा है, 7 दिनों तक चलेगा यह कथा। तो बड़ा ध्यान से कथा श्रवण करना। तो सत्यचित आनंद भगवान के रूप, सत्य अर्थात सत्य, जो सदा सर्वदा सत्य है। हम नहीं थे तो भी वह भगवान थे, आज हम हैं तो भी भगवान हैं, और कल हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे। कैसे भूपेन, है कि नहीं? भगवान है कि नहीं? हैं। और हम नहीं रहेंगे तो चले जाएंगे क्या कि रहेंगे? रहेंगे। उनकी सत्ता रहेगी महाराज।
तो सत्य माने सत्य, चित्त माने प्रकाश। चित्त माने क्या होता है? दो अर्थ हैं। एक चित्त का अर्थ होता है, क्या होता है? एक चित्त का अर्थ मन, और एक चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। हमको प्रकाश की आवश्यकता है। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है, और भगवान को प्रकाश की आवश्यकता होती है कि नहीं? नहीं, वो तो स्वयं प्रकाशवान है, प्रकाशमय है, जो दूसरों को प्रकाश देते हैं। जब कष्ट के, दुख के अंधकार छा जाते हैं और जब उस परमात्मा का नाम लेते हैं तो वही परमात्मा उस अंधकार में हमको प्रकाश दिखलाते हैं महाराज। तो प्यारे, ये भगवान का चित्त, मन जो हर समय आनंदित रहते हैं, इस प्रकार से यह भगवान का शरीर है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंदमय, जो हर समय आनंदित हो महाराज। जन्मे जेल में, और जैसे ही जेल में जन्मे हैं वैसे ही हमारे वसुदेव जी पकड़ करके गए। कहाँ? मथुरा से कहाँ गए? गोकुल में। गोकुल में गए, और जैसे ही गोकुल में गए वैसे ही कंस जो है आता था, दुष्ट मामा कंस भगवान की, वह अनेक दुष्ट राक्षस को भगवान को मारने लिए, भगवान को मारने के लिए भेजता। बताओ, जीवन में कष्ट ही कष्ट महाराज। तो भगवान यही तो शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा, जैसे भी दुख आए हर समय आनंदित रहो, चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए। ये भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप। और भगवान के स्वभाव कैसे हैं? तो तापत्रय विनाशाय, प्यारे, भगवान का स्वभाव ऐसा है कि यदि आप जीवन में पाप और पाप का ही कार्य करते हैं, और यदि अंत समय में जाते वक्त यहाँ को, इस धरा को छोड़ते समय यदि आप एक बार भी भगवान का नाम ले लेते हैं तो भगवान आपको अपने पास बुला लेते हैं। ऐसा स्वभाव है महाराज भगवान का। और प्रभाव कैसा है? ये तो स्वभाव हो गया। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये तीनों ताप से भगवान आपको बचा करके भगवान अपने पास बुला लेते हैं। यदि भगवान का नाम लेते हो, यदि इस समय यदि आप भगवान का नाम लेते हैं जीवित अवस्था में, तो दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों ताप को नष्ट कर देते हैं और अंत समय में आपको अपने पास बुला लेते हैं। और प्रभाव, चरण कमल रज चाहि कृपा सिंधु रघुवीर। जब राम भगवान गए तो प्यारे विश्वामित्र जी के साथ गए। अहिल्या जो पत्थर के रूप में है महाराज, उनको देख करके मुनि जी कहने लगते हैं, प्रभु ये आपकी चरण कमल की रज चाह रही है। तो पत्थर के ऊपर में जैसे ही भगवान अपने चरण को रखे हैं और जैसे ही पवन चला है और उसमें का जो कण जो है पत्थर में गिरा, तो वहां से अहिल्या प्रकट हो गई। तो ऐसा भगवान का प्रभाव है। यदि चरण कमल का रज गिर जाए महाराज, तो उसमें भी जान आ जाता है, पत्थर में जान आ जाता है। बोलो प्रेम से, बोलो प्रेम से, बोलो प्यारे। आज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। ये नैमिषारण्य लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर आगे सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर
यह क्षेत्र है जहाँ कली का कोई वास नहीं है, कली का कोई प्रभाव नहीं है। सभी संत महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे, तो प्यारे इस प्रकार से एक चक्र छोड़े, वह चक्र छोड़ करके कहने लगी कि जहां पर जाएगा वहां कली का कोई प्रभाव नहीं होगा। और वही नैमिष क्षेत्र पर आकर के वह चक्र रुक गया और वहां कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहां शांति है महाराज। एक नैमिषारण्य वहां है और एक नैमिषारण्य आप अपने आप बना सकते हैं। प्रेम से बोलो, आप जहां पर बैठ करके शांति भाव से, शांत चित्त से जहां पर भी भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, कीर्तन भजन कर सकते हैं, उसी को नैमिषारण्य जान लीजिए। चाहे वो आपका घर हो, कहीं तालाब के समीप हो, नदी के समीप किनारे हो, जहां पर बैठ करके आप भगवान का नाम लें और लेने में कोई भी बाधा नहीं है। आपको कोई भी आकर के आपको परेशान नहीं कर रहा है, आपके भजन कीर्तन को कोई खंडित नहीं कर रहा है, तो उसी स्थान को समझिए नैमिषारण्य। प्रेम से बोलो एक बार और। उसके बाद यहाँ पर बतलाया गया है कि वक्ता दूसरे श्लोक में बतला रहे हैं। पहले तो प्रार्थना किए, दूसरे श्लोक में और तीसरे श्लोक में बतलाए कि नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्या महामतिम कृथामृतरसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। इसमें बतलाया गया कि कथा कहने वाले को कैसे होना चाहिए और कथा सुनने वाले को कैसे होना चाहिए, श्रोता और वक्ता को कैसे होना चाहिए, इस श्लोक में बतला रहे हैं। नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामति। कथा जो वक्ता है, कथा कहने वाले जो वक्ता है, उनको महामति अर्थात बुद्धिमान होना चाहिए, प्रखर बुद्धि वाले होना चाहिए। कौन? जो कथा श्रवण करा रहे हैं। तो यजमान जी जैसे कथा श्रवण करे, जैसे में उनको कथा सुनने में, समझने में सरल भाषा का प्रयोग करके उनको समझाना चाहिए, जिसमें वो समझ जाए। छत्तीसगढ़ी में समझे तो छत्तीसगढ़ी में सुनाओ, मराठी में समझे तो मराठी में, संस्कृत में समझे तो संस्कृत में, और हिंदी में समझे तो हिंदी। और एक नियम बतलाया गया कि जब तक के कथा समझ में ना आए, एक कथा दूसरे कथा नहीं सुनाना चाहिए। चाहे कथा के अंदर में अंतर कथा, प्रत्यंतर कथा, चुटकुला कहानी, छंद सवैया, सोरठा पद, दोहा, जिससे समझे जजमान जी जिस तरीके से समझे समझाना चाहिए, ऐसा भागवत में कहा गया है। तो ये तो हो गया महामतिम, प्रखर बुद्धि वाले होना चाहिए कथा कहने वाला। अब श्रोता को कैसे होना चाहिए? तो कथा अमृत रसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। तुम्हारा जो कथा अमृत के रस स्वादन करने वाले हैं, तो उनको अत्यंत कुशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, कथा अमृत रस स्वाद कुशल, कुशल होना चाहिए कथा सुनने में। अब कथा कहूं मैं बतात हूं, तुम उनके ध्याने नहीं है कथा में, तब मोर बताए उन्हें बताए कि कोई मतलब नहीं है। हाँ, और तुहर सुने पैसा लगा है तेकरो कोई मतलब नहीं है।
दुकान में जाते हो, जाकर के जब सामान लाते हो तो क्या देते हो? पैसा देते हो। पैसा देते हो, सामान लेकर के आते हो। अरे महाराज लाख लाख रुपए में यह भागवत का आयोजन करा रहे हैं। बाजा वाला को दिए, कथा वाला को दिए, कैमरा वाला को दिए, भोजन वाले को दिए, और यहाँ से एक आख भी गुण आप ग्रहण नहीं करेंगे तो सब के सब महाराज धन जो है व्यर्थ चला गया, समझिए। समझ रहे हो भूपेन जी? समझ रहे हैं ना आप? इसलिए बड़ा ध्यान से कथा श्रवण करना है। वक्ता को महामतिम और श्रोता को कैसा होना चाहिए? कुशल। कथा अमृत सुनने में जो कुशल हो। अब यह कथा हुआ महाराज नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में। सभी 88,000 ऋषि मुनि बैठे, वहीं पर महाराज सूत जी पहुंच गए। जब सूत जी वहां पर पहुंचे हैं तो सभी अपने अपने स्थान से खड़े हो गए। महाराज आपके घर में ब्राह्मण आए, गुरु महाराज आए, उनको आसन दीजिए। जितने देर तक वह ब्राह्मण आपके घर में खड़ा रहेगा तो आपका पुण्य जो है वह क्षीण होता चला जाएगा। इसलिए जब ब्राह्मण आए तो झट उठ महाराज उनको आसन पे बैठाइए। तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर ती चलु राजा, तहाँ ही हर ती चलु राजा। इस प्रकार से महाराज तीरथ बरने मिस विख्याता, ये पुण्य प्राप्त कराने वाले तीरथ के लिए विख्यात है, यज्ञ के लिए, कथा के लिए। जैसे सूत जी को आसन पे दिए गए महाराज, आसन पे बैठाए गए महाराज, तो वहीं पर जितने 88,000 सौनकादि ऋषि हैं, प्रेम से बोलो तो प्यारे 88,000। ए बच्चों का खेलने का यह जगह नहीं है, थोड़ा सा देखो बच्चे खेल रहे हैं। प्यारे कहने लग जाते हैं 88,000 ऋषि मुनि। उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं सौनक जी। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? कोई एक तो मुखिया होता है ना, तो एक मुखिया बन गए कौन? सौनक जी। और देखो सौनक जी कथा श्रवण के रसिक हैं, सभी कथा के बारे में उनको जानकारी है, जानते हैं। उसके बाद भी जब कथा श्रवण करने बैठते हैं तो अनभिज्ञ होकर के कथा सुनने लग जाते हैं, जैसे उनके कथा के विषय में कुछ ज्ञात ना हो। तो सौनक जी कहते हैं अज्ञान धत्वांध विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो कहने लग जाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे गुरु बनकर के बैठ जाइए। और गुरु का कार्य क्या होता है, काम क्या होता है? गुरु का काम अपने शिष्यों के जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार में प्रकाश डालना, यही गुरु का काम होता है, यही होता है ना। तो कहने लगे अज्ञान, हमारे शरीर में जो ज्ञान भरा पड़ा है उसमें आप ज्ञान के प्रकाश डाल दीजिए। प्रेम से बोलो कोटि सूर्य समप्रभम। जैसे करोड़ों सूर्य के ताप होते हैं ना, ठीक उसी प्रकार गुरु
का ज्ञान जो होता है वह अंधकार को नष्ट करने वाला होता है। सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, और वह कथा ऐसा सुनाई है सूत जी महाराज जो कर्ण रसायनम कैसे होना चाहिए। कर्ण अर्थात कान को जो प्रिय लगे महाराज, प्रेम से बोलो। इस प्रकार से कहते हैं कि सूत जी हम महाराज हम यह जानते हैं कि चिंतामणि पृथ्वी की संपत्ति तो दे सकता है, कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति तो दे सकता है, किंतु गुरु वैकुंठ की प्राप्ति कराते हैं और भगवान का दर्शन भी कराते हैं। यह क्षमता, यह ताकत, यह पावर किसमें है महाराज? केवल और केवल गुरु में है। गुरु के अलावा किसी में नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो और गोविंद दियो बताए। गुरु महाराज है भूपेन जी है, अभी अभी बनाए हैं ना, ठीक। तो देखो गुरु तो बनाए हो, तो गुरु कुछ नियम बता के गए हैं कि नहीं? मूल जोलाने चाहिए, नियम ला मानना भी है। प्रेम से बोलो। हाँ, मांस नहीं खाना है सर्वप्रथम। क्या हो कमलेश जी? मांस मछरिया सब एक है, मुर्गी हिरन गाय, और जे नर इसको खात हैं ते नर नर कहीं जाए। प्रेम से बोलो। जीव के ऊपर दया करना है, जीव की हत्या नहीं करना है, यही तो सिखाए होंगे। मजरापान नहीं करना है। हाँ, और क्या क्या है नियम में? कुआं में अपनी प्रतिबिंब नहीं देखना है, कुआं बाउली में झांकना नहीं है, इसे मत समझिया। अच्छा, जितने नियम बतलाए गए हैं ना, तैरना नहीं है, वृक्ष पे नहीं चढ़ना, यही तो सब नियम है। यही नहीं बताए होंगे तो हम बता रहे हैं क्या क्या गुरु नियम है महाराज। हाँ, जब दीक्षा लेते हो तो वृक्ष पे नहीं चढ़ना है, तैरना नहीं है, कुआं बावली में अपना प्रतिबिंब नहीं देखना है। तो ये क्या है? आपकी सुरक्षा ही कर रहे हैं गुरु महाराज। अरे कहीं वृक्ष पे चढ़ गए और कहीं वृक्ष से गिर गए, नुकसान का कर है और महाराज के का कर नुकसान है। अब कहूँ जिया तुम जी गए और नहीं जिए तो कर एक धन जजमान काम हो जाएगी। प्रेम से बोलो, एक धन जजमान काम हो जाएगी। इसीलिए प्यारे नहीं चढ़ना है, तैरना नहीं है। कहूँ तैरा था और भूख चुभूक हो गए और जीवे छूट गए, तब हो गड़बड़ है। कुआं झांका था, कहूँ झपा गए, तो भी गड़बड़ है। इसलिए गुरु महाराज आपकी रक्षा करते हैं, गुरु महाराज सुरक्षा करते हैं, गुरु महाराज कवच हैं। कवच क्या है? गुरु महाराज कवच हैं आपके महाराज। गुरु की एक फोटो ले लेना, घर में लगा लेना और उसका पूजन करना। समझ रहे हो? तू तोड़ाक बात नहीं करना है गुरु से। गुरु आए तो जब तक गुरु ऊंचे स्थान पे बैठे, आप नीचे में ही बैठे। हाँ, बराबर कभी नहीं बैठना चाहिए गुरु के। समझ रहे हो जी? यही सब नियम है। प्रेम से बोलो जय जय राधा रमण हरि बोल। कीर्तन करते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय
हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। दोनों हाथ उठा के जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण श्री राधे। जय हो जय हो तन तेरा बोले जय जय कृष्णा, मन तेरा बोले जय जय कृष्णा, तन तेरा बोले जय जय कृष्णा, मन तेरा बोले जय जय कृष्णा। तन और मन को बुलवाना है, बुलवाना है, क्या बुलवाना है? क्या बुलवाना है भूपेन जी? राधे राधे, और सब काम बना दे। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। आते बोलो राधे कृष्णा, जाते बोलो राधे कृष्णा, आते बोलो राधे कृष्णा, जाते बोलो राधे कृष्णा, आते बोलो राधे कृष्णा, जाते बोलो राधे कृष्णा, आते बोलो राधे कृष्णा, जाते बोलो राधे कृष्णा। जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। इस प्रकार से प्यारे आज कहने लग जाते हैं, कहते हैं सूत जी प्रश्न करने पर परीक्षिते कथा वक्तु
सभायां स्थिते सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवस्तत्र समागम। कहने लग जाते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा जो कथा श्रवण कराए हैं ना, वही कथा है जो भगवान की प्राप्ति करा सकता है, और कोई कथा है ही नहीं जो भगवान की प्राप्ति करा दे। क्यों? क्योंकि कलयुग में काल जो है मुख फैलाए बैठा हुआ है। काल व्याल मुख ग्रास शत्रास्नेरासहे तवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलौकिरेण भासितम्। काल अपना मुख फैलाए बैठा हुआ है, सभी काल के गाल में समा रहे हैं। समा रहे हैं कि नहीं भूपेन जी? समा रहे हैं ना। अभी एक ठंड बीमारी आ रही से, क्या बीमारी आ रही जान? कोरोना। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, ये जब कोरोना आया था ना महाराज, कोरोना उसी समय से अब भक्ति बढ़ गया है। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो ना? भगत जी ये बीमारी इसने बीमारी रही से मोहन दादा कि बेटा बेटी मन स्पर्श नहीं करत, इसे महतारी मन परे है और बेटा बेटी मन छुए नहीं पाते, मुटुर मुटुर टुकुर टुकुर देखा थे। हाँ लेकिन बोले स्पर्श करे नहीं सकाते, छुए नहीं सकाते, ऐसने बीमारी आ रही। तो यही बीमारी ले बचना है तो क्या करे ले पढ़ी भागवत की कथा पर पढ़ी। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये ताप है क्या और क्यों कहा गया है कि भागवत की कथा श्रवण करो तो ये तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। दैहिक ताप समझ रहे हैं? दैहिक ताप, यह ताप जो है हमारा शरीर की रोग है, हमारा शरीर की बीमारी है। ये जो अभी कोरोना में हुआ था यही क्या है? दैहिक ताप है, शरीर का ताप है। और दैविक दैहिक दैविक दैविक ताप क्या है महाराज? ये देवता मन के तापे घर में कहूं कुल के देवी देवता है, पूजा पाठ नहीं करा, देवता ला मढ़ा ले है, खरीद के ले आया फोटो, ओमा पानी नहीं चढ़ा, फूल नहीं चढ़ा, प्रसाद नहीं लगा, तो वही देवता में रुष्ट हो जाते, वही है फिर ताप। दैहिक दैविक ही दैविक ताप है। अब एक ठनाऊ ताप है नवग्रह के ताप, काकर ताप, नवग्रह ताप, जेला नवगिरह कहत रहता, गिरहा नहीं वो नहीं गिरा, गिरा देते। प्रेम से बोलो ओ नहीं गिरे भैया, वो गिरा देते। यदि उसी ताप से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भागवत की कथा सुनना पड़ेगा। अब आपको देखो, हर व्यक्ति ब्राह्मण के पास जा करके अपना कुंडली नहीं दिखाते हैं। दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? मैं पूछूं इतने जो बैठे हुए हैं कि किन किन लोगों ने अपना कुंडली जा करके ब्राह्मण को दिखाया है? मैं अभी पूछ रहा हूँ, हाथ ऊपर कर दो, मैं भी देखूं कौन कौन दिखाए हो। नहीं दिखाए हो। और कहीं शनि का 7.5 चल रहा होगा, राहु केतु का कहीं प्रकोप होगा, तो शांत कैसे होगा? कैसे होगा? भागवत की कथा श्रवण करने से, भगवान का नाम जाप करने से, भगवान का पूजन करने से। अब भौतिक ये सांसारिक दुख महाराज, तो प्यारे यदि इस दुख से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा, भागवत की कथा को श्रवण करना पड़ेगा प्यारे। और एक और बतलाए हैं, भागवत की कथा के लिए विशेष कहा गया है।
अरे करके साधन अकेले तर गए तो क्या तर गए, अरे तरना ही है तो दो चार लोगों को लेकर के तर जाओ, प्रेम से बोलो। अरे घर में महाराज ने बुला के अकेला पाठ करा के सुन के तरत हस्त का तरेता है, एक जन सीट वाला है नाव बनाता। अरे नाव ऐसे बनाओ जिसमें एक दो क्या हजार हजार लोग को बैठा सके। कोई काम करो मत, और करो तो ऐसा काम करो कि नाम हो जाए। समझ रहे हो भगत? नाव बनाए हो, बहुत बड़ा नाम बना है, स्पेशल नाव बना है। अब इस नाव में बैठो और भगवान का भजन कीर्तन करो, कथा श्रवण करो। प्यारे कहने लगे भागवत की कथा है, इसकी विशेषता के विषय में मैं क्या ही कहूं। कहते हैं सूत जी महाराज, कहते हैं एक समय जब राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान जब कथा श्रवण करा रहे थे ना, तो देवता लोग वहीं पर अमृत की कलश को लेकर के पहुंच गए। कोई देवता सोने को लेकर के पहुंच गए, कोई चांदी को लेकर के पहुंच गए। अच्छा, इससे भाव एक बात और बतलाता हूँ, कथा सुनने आते हो तो कभी खाली हाथ मत आना। देखो देवता सोना चांदी अमृत लेकर के गए हैं, तो महाराज अब पैसा लाए ला कहा तो कि मोर कतीला ध्यान देखिया, मैं पैसा लाए ला नहीं कहता हूँ। यदि आना है भगवान के पास तो एक पुष्प लेकर के आना है। क्या लेकर के आना है? पुष्प, तुलसी पत्र, इसको लेकर के आइए और आकर के कथा को श्रवण करिए। खाली हाथ कभी कथा सुनने और केवल यही भागवत हो रहा है तो मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। कोई भी ब्राह्मण देव आए, किसी के घर में भी कथा सुनने जाए तो खाली हाथ कभी कथा सुनने मत जाना। अपने हाथ में पुष्प ले लेना या तुलसी पत्र ले लेना और जाकर के पहले भागवत में चढ़ाना, और जब चढ़ाओगे तभी सुनने के अधिकारी रहोगे। प्रेम से बोलो। सभी गए लेकिन उनको भी कहने लग जाते हैं। सुखदेव भगवान जी कहते हैं कि अमृत लेकर के आ गए हैं, अब कथा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमृत की तुलना कथामृत से नहीं हो सकती, क्योंकि कथामृत जो है उसका स्थान, उसका कद बहुत ऊंचा है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व क्वाचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहाशः। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान्। कहाँ कांच और कहाँ मणि? कांच और मणि की तुलना कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार यह भागवत की कथा जो है यह कथामृत है। अमृत तो उन्हीं को प्राप्त होता है महाराज जो पुण्य के कार्य करते हैं, और एक कथामृत है यह उनको प्राप्त होता है जिनको भगवान साक्षात पिलाना चाहते हैं। प्रेम से बोलो। गांव में भागवत होते, बहुत जन लोग मन अपन अपन खटिया ले सुतत हो, ये मेरा है नहीं सका। का बात? भगवाने नहीं बुलाना चाहता, भगवाने है अब पछतावे जो करब बात है। सुते सुते खटिया में पछताओगे। इससे अच्छा यह अवसर मिला है तो आकर के कथा श्रवण करो। तो कहने लगे कहाँ मणि और कहाँ कांच, तुलना हो ही नहीं सकता। प्यारे भगा दिए सुखदेव भगवान। जब भगा दिए तो देवता जितने इंद्र आदि देवता थे ब्रह्मा जी के पास गए। किनके पास गए हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहने लगे, कहते हैं आज हमको सुखदेव भगवान के द्वारा भगा दिया गया है। अरे राजा परीक्षित को श्राप मिला है कि 7वें दिन में तक्षक नाग के डस लेने से, काट लेने से मृत्यु प्राप्त होगा। तो उसके मृत्यु से उसको बचाने के लिए हम अमृत लेकर के गए थे और अमृत को स्वीकार नहीं किए। तो क्या अमृत से बड़ा है कथामृत? ब्रह्मा जी कहते हैं रुको रुको, 7 दिन देख लो, 7 दिन देख लो इसका फल क्या मिलता है कथामृत पान करने का।
7वां दिन हुआ और जब 7वां दिन हुआ महाराज तो रथ लेकर के आते हैं देवता के पार्षद और मृदंग झांझ मजीरा की आवाज से जैसे एक दूल्हा जाता है बारात में, आगे आगे सभी गाने बजाने वाले चलते हैं, पीछे पीछे दूल्हा चलता है। ठीक उसी प्रकार राजा परीक्षित को लेने के लिए भगवान के पार्षद रथ में आए। विमान आया, क्या आया? विमान। अच्छा, विमान का भी अर्थ तो समझिए। विमान, वी धनमान, भगवान का विशेष मान। वी का अर्थ है विशेष और मान का अर्थ है मान सम्मान। तो भगवान का विशेष मान सम्मान है भैया। तो विमान में यदि बैठ करके जाना है तो कथा को बड़ा ध्यान से सुनना। तराजू मंगाया गया महाराज, 2 पलरे, एक पलरे में श्रीमद् भागवत की कथा को रखते हैं, एक पलरे में महाराज व्रत उपवास एकादशी भगवान का पूजन आदि को रखा जाता है। तो पलड़ा कौन सा भारी पड़ता है? जिस पलड़े में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, ज्ञान भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? ज्ञान। तो जो ज्ञान है महाराज वह वजन होगा, ठोस होगा महाराज। क्या होगा? वह जिसके में ज्ञान भरा है ना वह व्यक्ति ठोस होगा, वजन होगा, उसके में सोचने समझने की क्षमता अधिक होगा। तो वह कब और कैसे प्राप्त होगा? जब कथा में आकर के बैठेंगे, सत्संग करेंगे। अपने अंतःकरण को खोखला मत रखो, प्रेम से बोलो। आवाज नहीं सुनाते, जब तो खाए के समय हो जाते ऐसे भाव है काजी। आरती करेंगे, कथा सुनेंगे, या बढ़िया बात है। प्यारे, इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत की कथा वैसे ना सुधामृत बेस्वाद है। अमृत में स्वाद नहीं है, लेकिन कथामृत में स्वाद है, यह सुस्वाद है, इसका सुंदर स्वाद है। नेत्र को बंद करो और बंद करके भगवान की कथा को श्रवण करो, भजन का आनंद लो, देखना कैसे स्वाद मिलेगा। मन नहीं करेगा उठ के जाने का महाराज। अमृत तो सीमित है, कथामृत असीमित है। क्या है? असीमित है। प्रथम श्लोक जिसका हम वर्णन किए ना, अभी छोटा सा वर्णन किए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस एक श्लोक का यदि मैं अर्थ वर्णन करना प्रारंभ करूं, एक दिन कौन पूछे, 7 दिन कौन पूछे महाराज, और 7 साल कौन पूछे, 70 साल कौन पूछे। मैं यदि 84 लाख योनियों पे केवल मनुष्य योनि प्राप्त करके आता रहूंगा और वर्णन करता रहूंगा ना, तो भी मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। यह असीमित है। जैसा माँ भगवती की कृपा होगी वैसा बतलाएंगे। ऐसा यह भागवत की कथा, एक ही श्लोक महाराज 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त करते रहो और उसी श्लोक का अर्थ करते रहो तो भी वह पूर्ण हो ही नहीं सकता। प्यारे, कहते हैं कि अमृत पीने वाले कुछ दिन रहते हैं और जैसे ही पुण्य समाप्त होता है फिर आना पड़ता है, लेकिन जो कथा अमृत पान करते हैं वह तो सदैव के लिए मोक्ष हो जाते हैं। भगवान अपने पास बुला लेते हैं और अपने पास बुला करके भगवान के द्वारा दिया गया आसन बैठ, कोई भी आते हैं मेहमान तो आप कुर्सी चेयर देते हैं ना बैठने के लिए, भगवान के द्वारा व्यक्ति को बैठाया जाता है। प्यारे, यह कथा है, इस कथा का सदैव पान करिए महाराज, कीजिए महाराज। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की। तो प्यारे, इस प्रकार से यह कथा एक दिन नारद मुनि भ्रमण करते करते जब इस मृत्यु लोक पर आए तो नारद मुनि क्या देखते हैं कि अनेक ऋषि मुनि सभी पाखंडी हैं,
कोई लिखा हुआ है ब्रह्मचारी घर के, कोई लिखा है ब्रह्मचारी आश्रम के अंदर जाकर देखने पर उसी ब्रह्मचारी संत महात्मा के आश्रम में छोटे छोटे बच्चे। कोई लिखा है फलाहारी बाबा, और उसके आश्रम के अंदर में जाके जब देखे तो पनीर का सब्जी, लहसुन प्याज के सब्जी के खुशबू ओकरे आश्रम। ऐसे पाखंडी है। कोई लिखा है मौनी बाबा, लड़ाई झगड़ा वही कर रहे हैं महाराज। तो प्यारे ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा। नारद मुनि देखते देखते महाराज विचार करने लगे, कैसा समय आ गया है, कैसा जमाना आ गया है। दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं महाराज। जैसे ही वृंदावन के पास में गए तो वहां एक युवती, प्रेम से बोलो, जिसके गोद में उसके 2 बच्चे हैं महाराज। नारद मुनि दूर से देखे और देख करके पास में गए, पूछने लगे, बतलाते हैं, ये हमारे 2 बच्चे हैं और आपकी नाम क्या है? नारद मुनि जी के पूछने पर वह युवती कहने लग जाती हैं, कहती हैं कि मेरी नाम है भक्ति। क्या है मेरी नाम? भक्ति। और ये जो 2 पुत्र मेरे गोद में हैं, ये कौन है? ज्ञान और वैराग्य। सो गए हैं। वृंदावन में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान वैराग्य वहां भी नहीं है। और वैराग्य तो आजकल कोई धारण ही नहीं करता महाराज। धारण करते हैं, हम करवा दें वैराग्य धारण, क्यों कमलेश करोगे? हम जंगल में जाने वाला वैराग्य नहीं बतलाएंगे। हम घर में रह करके कैसे वैराग्य प्राप्त हो सकता है यह बतलाएंगे। करना है, बोलो न, करना है। कैसे भूपेन जी? करना है वैराग्य धारण, हम बतलाएंगे। मोह माया को छोड़ करके 1 घंटे 1 मिनट भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ। जब 1 घंटे तो बोल दिया, ये बहुत समय हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि फ्लाई ब्रिज से चल रहा है महाराज, समय नहीं है। 1 मिनट तो मिल सकता है ना? 1 मिनट, केवल 1 मिनट चाहिए महाराज। नेत्र को बंद करके उस भगवान का ध्यान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। अंत समय जब आता है तो व्यक्ति उस समय भी वैराग्य धारण कर सकता है। मोह माया को त्याग करके केवल भगवान का नाम ले। मन में ऐसा विचार करे कि मैं वैराग्य ले लिया। गोपियां तो नहीं गई हैं वन में तपस्या करने के लिए, गई है क्या? हाँ, वैराग्य जब भक्ति में जाओगे तो वैराग्य प्राप्त होगा महाराज, ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति का अर्थ होता है, क्या होता है भक्ति का अर्थ? सेवा करना। और सेवा क्या है? भगवान का पूजन। जब भगवान का पूजन करोगे तो ज्ञान मिलेगा। प्रेम से बोलो, जो भगवान का पूजन नहीं करते वही व्यक्ति मूर्ख है। प्रेम से बोलो, उसका जीवन जीना व्यर्थ है। वह केवल अपने मां को दुख देने के लिए, अपने मां को कष्ट पहुंचाने के लिए, जिस समय मां के उदर से जब कोई जीव बाहर आता है उस समय कोटि कोटि हड्डी टूटने का जो पीड़ा होता है, करोड़ हड्डी टूटने का जो पीड़ा होता है, वही उस समय उस मां को होती है पीड़ा। तो केवल वह व्यक्ति जो इस धरा पर आकर के भगवान का पूजन नहीं करता, भगवान का जाप नहीं करता, मंत्र जाप नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, तो केवल और केवल वह मूर्ख है। उसका जीवन जीना व्यर्थ। तो प्यारे, इस प्रकार से देखे, अब उनको उठाने के लिए, जगाने के लिए नारद मुनि गीता पाठ करते हैं। क्या पाठ करते हैं? जब तक के गीता चला, जागृत अवस्था में आकर के बैठ गए। जैसे ही गीता जो है श्लोक पूर्ण हुआ, फिर सो गए, फिर मूर्छित अवस्था। इस प्रकार से वेद मंत्र का उच्चारण किए हैं। जब तक के वेद मंत्र चलते तब तक के जागृत अवस्था में रहते, और जैसे ही
वेद मंत्र जैसे ही नारद मुनि कहना बंद कर देते महाराज, शांत भाव से बैठ जाते हाथ जोड़ करके, वैसे ही फिर मूर्छित हो जाते। तो कहने लग जाती हैं भक्ति महारानी, कहती है कि नारद मुनि कोई तो उपाय करिए, आप संत हैं। कहते हैं मैं उपाय करके देख लिया हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। वैसे ही आकाशवाणी हुआ, कहते हैं सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। आज नारद मुनि भागते दौड़ते जा रहे हैं, सभी से पूछते हैं ये सत्कर्म है क्या? और नारद मुनि ऐसे महात्मा जो हर समय भगवान का जाप भजन करते रहते हैं। कोई छोटा मोटा डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर एमबीबीएस से पूछे तो चलता है महाराज, तब बात बनती है। और कोई एमबीबीएस वाला कहीं झोला छाप से कोई इलाज के विषय में पूछे तो गड़बड़ है। छोटे मोटे संत से नारद मुनि पूछते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं महाराज, नारद मुनि आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम। ऐसा सत्कर्म के विषय में आज यह है क्या? नारद मुनि परेशान हैं। और जब सनकादि से जब उनका मिलन हुआ तो सनकादि पूछने लगे, कैसे नारद मुनि आप इस तरह भागा दौड़ी, परेशान, मुखमलिन, कारण क्या है? कहने लग जाते हैं सनकादि ऋषि, आप तो ऐसे चिंतित हैं जैसे कोई कृपण कंजूस का धन चला गया हो। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। कई जन मन भारी चिंता रहते हो, कैसे भूपेंद्र इथे नहीं रहेगा, 1 रुपया चढ़ाए मजी छूटत रहते। हाँ, एक जन बनिया रहे, बनिया, हाँ बनिया। अब भगत जी वह बनिया जो था वह कभी पूजा पाठ तो करता नहीं था, कभी पूजा नहीं करता था। पत्नी के बार बार कहने पर वह बनिया जो एक दिन मंदिर चला जाता है। पत्नी उसको चढ़ाने के लिए पैसे भी देती है, ये लो 100 रुपया जाके चढ़ा देना। ऐसा कंजूस, गर्मी का समय था, लाइन में लगा हुआ था दर्शन पाने के लिए। 3-4 घंटे लग गए महाराज। अब गर्मी का दिन था तो हाथ में पसीना, वह नोट जो है भीग गया और नोट कच्चा हो गए। बनिया देखी, कई तारे बेटा रोवत हस रे, फील गए तय हम ले दूर होना नहीं चाहता था, तोला नहीं चढ़ा, मैं तुमको नहीं अर्पण करूंगा, नहीं चढ़ाऊंगा। ऐसा कह करके उस पैसे को लेकर के वह बनिया घर आ गया। उसकी बाई पूछने लगी, क्यों जी दान किए हो कि नहीं? क्या बताऊं, चढ़ाने तो गया था लेकिन यह रो रहा था। क्या कर रहा था? रो रहा था। ये पैसा रोएगा? हाँ वो, हाँ ये रोत रही से, ये फील गई से, सब भाग कच्चा हो गई से, तले आएगा नहीं चढ़ा। कई सबके कंजूसाई ध्यान करे करा जी, डंडा पर ही यमराज के ना समझ आई। ऐसे कई के बेलन में मार के देखिए, कामा मारी बेलन में मारी तो थोड़ा पीड़ा होई सो ओ बनिया ही सबका कन पीड़ल तो सहे नहीं सकत। हाँ बेलन एक पीट मारा था और वहां तो यमराज के न जाने कब का कोड़ा पर ही। तो यदि इससे बचना है तो पतिदेव 1-2-4 रुपए दान कर दिया करो। दान नहीं करते, पैसा नहीं देना है तो धूप दे दो, नैवेद्य प्रसाद दे दो। इस प्रकार से महाराज कहने लगे। आज कहते हैं सनकादि कि आपका मुख मलिन है कृपण के समान, जैसे किसी का धन चला गया है। और हम संतों का धन क्या है पता है? हम संतों का धन तो है हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। किनके किनके धन है राधा रानी? राधा राधा रटत ही सब बाधा कट जाए, कोटि जन्म की आपदा बस राधा नाम मिटाए। तो राधा राधा जपना है कि नहीं जी?
तो जपना है तो ताली की सेवा का, फिर आरती करेंगे बस यहीं पे। कल आगे की कथा बतलाएंगे, है ना, यहीं पे फिर विश्राम करेंगे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जय हो। ताली बजाते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे। संतों का धन राधा 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 राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा जय। श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्यारे, राधा राधा कहने से जितने बाधा है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और एक बात और बतला दूं, सबके जीवन में कुछ न कुछ बाधा है ही महाराज। तो ये कष्ट रूपी फंद से यदि छूटना है, जो बंधा गए हो, राधा राधा जे कहे ते न परे भवफन, जासु कंद पर कमल कर धरत रहे ब्रजचंद। राधा नाम लेने से वो ब्रजचंद कौन, राधा रमण लाल, गिरधारी लाल, बनवारी लाल, वह प्रसन्न होते हैं। किनका नाम लेने से? राधा। बोलो राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन
राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री जय हो राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अब 2 बार बोलिए हो तो एक बार और बोलो। हाँ, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण होते हैं ना 3 बार में जयकारा लगा दिया। सनकादि कहने लगे सत्कर्म। अब पूछे कैसे मुख मलिन है, कहने लगे आकाशवाणी हुआ है सत्कर्म करो, ये सत्कर्म है क्या? तो कहने लगे यह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना। क्या है सत्कर्म जीवन का? श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। और श्रवण करना क्यों? क्योंकि श्रवण करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगा, भगवान का दर्शन होगा। अंत में यहाँ से चले जाओगे तो भगवान के चरण कमल स्थान पर आपको स्थान मिलेगा। यही है सत्कर्म जीवन का। जो सत्कर्म आज आपके परिवार कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे जो बैठने वाले हैं सब जो सत्कर्म कर रहे हैं। और वैसे एक बात और बतलाऊं, ये सभी को प्राप्त नहीं है। भागवत में तो यहाँ लिखा है महाराज, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब भाग्य का उदय होता है, जब सभी पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तो सत्संग का अवसर प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो आप लोगों के महाराज आज भाग्य का उदय हो गया है। भगवान आपके इस पुण्य किए हुए पुण्य, चाहे वह संचित पुण्य हो या वर्तमान की आपकी किया हुआ पुण्य हो, जिसके कारण आपको भगवान यहाँ कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान कराए हैं, तो महाराज यह अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस अवसर में भाग लेकर के भगवान का कथा को श्रवण करो। कहते हैं सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद मुनि श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन करो। तो नारद मुनि हाथ जोड़िए कहते हैं कब से सुनना है, इसका दिन तिथि मुहूर्त क्या है? नारद मुनि से कहने लग जाते हैं सनकादि ऋषि, कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवतो कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेव्या था सदा सुनो किसको? श्रीमद् भागवत की कथा को। यस्या श्रवण मात्रेण, और श्रवण कर लेते हो तो हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान आपके चित्त मन में आकर के विराजित हो जाते हैं, आपके अंतःकरण हृदय में आकर के भगवान स्थापित हो जाते हैं। कब? जब भागवत की कथा सुनते हो तब। कहने लगे श्रीमद् भागवत की कथा के विषय में तो आप कह रहे हैं, तो यह श्रीमद् भागवत की कथा कौन कौन से फल को प्राप्त कराती है? तब कहने लग जाते हैं सनकादि, यह कथा तो ऐसा है जो पापी दुराचारी को भी तार देता है, और जो केवल पाप किया है, जो केवल पाप किया है उसके पाप को धो देती है। जो कार्य गंगा नहीं कर सकती है, जो कार्य काशी नहीं कर सकती, पुष्कर और तीर्थों के राजा प्रयागराज। तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज। जो कार्य प्रयागराज नहीं कर सकती है ना, वही कार्य श्रीमद् भागवत की कथा करती है। और इसको श्लोक में बड़ा सुंदर भाव से कहते हैं व्यास जी, न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम
सुखशास्त्र कथायाश्च फलेन समता नहीं। कहते हैं महाराज, जो फल गंगा, काशी, पुष्कर, गोदावरी तीर्थों के राजा प्रयागराज जो फल प्राप्त नहीं करा पाते, वही फल श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त कराते हैं प्यारे। इसलिए आपके ग्राम में यह कथा हो रहा है, 7 दिनों तक यह कथा चलेगा। आज प्रथम दिवस है, कथा को श्रवण करो। कथा हुआ, गंगा के तट पर आसन बनाया गया, सभी को बुलाया गया कथा श्रवण करने के लिए। एक बात और बतला देता हूं, दुर्वासा ऋषि के नाम सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हो ना। वह ऋषि महाराज जाते 5 जने को लेकर के आते कथा सुनने के लिए, 10 जने को लेकर के आते, 10 लोग को लेकर के आते, 20 लोग को लेकर के आते। इस प्रकार से महाराज जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते दुर्वासा जी लेकर के आते, गौतम जी लेकर के आते। कहने का यह मतलब है कि आप अकेले मत आओ, आओ तो किसी 1-2 को लेकर के आओ कथा सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि वह आकर के कथा सुनेगा तो उसका 20% पुण्य का भाग आपको प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो, 80 यदि उसको मिलता है तो 20 आपको मिलेगा। जिस प्रकार कोई फूल तोड़ कर लाता है और कोई व्यक्ति यदि फूल चढ़ाता है तो फूल चढ़ाने वाले को तो फल मिलता ही मिलता है, लेकिन फूल लाने वाले को भी वह फल प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार आप आते हो कथा श्रवण करने, 1-2 और लोगों को लेकर के आओ, वह सुनने आया है तो कुछ उसका पुण्य आपको भी अर्जित होंगे, प्राप्त होंगे प्यारे। यह कथा है, कथा हुआ, सभी आकर के कथा श्रवण किए। और प्यारे उसी बीच में भक्ति महारानी जो वृंदावन में थी, जिनके गोद में ज्ञान और वैराग्य थे, महाराज वहीं दौड़ते दौड़ते नृत्य करते पहुंच गए। वहां बैठने का कोई स्थान था नहीं। भक्ति महाराज जी पूछने लग जाते हैं सनकादि ऋषियों से, कहते हैं आप कथा श्रवण करा रहे हैं नारद मुनि को, हम बैठे कहाँ है हमारा स्थान? कहने लग जाते हैं सनकादि ऋषि, कहते हैं जितने भक्त बैठे हैं उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ, और आप अकेले मत बैठो, आप अपने साथ में अपने 2 पुत्रों को भी लेकर के बैठ जाओ। और ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति महारानी जितने भक्त थे सभी के हृदय में बैठ गए। तो याद रखना, जिसका कम दिमाग है, जो मूर्ख हैं, उनको भी लेकर के आओ, यहाँ कथा श्रवण कराओ। देखना 7 दिनों में महाराज उसके ज्ञान में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। ये भागवत की कथा कह रही है महाराज। तो इसलिए महाराज यह भागवत की कथा है, इसको श्रवण करो। और प्यारे जहां जहां भगवत की कथा हो, सत्संग चल रहा हो, वहां जाकर के बैठो। आओ अब एक भजन श्रवण करते हैं, सुनते हैं और भगवान की भजन करते हुए कथा तो सुनेंगे ही। अब कथा तो आज जो होना है वह कथा कल कहेंगे, समय हो गया है। भजन के बाद कथा को श्रवण करना था, लेकिन आज की जो कथा है ना, उस कथा को अब कल श्रवण करेंगे, समय हो गया है। इसलिए आइए आरती करते हैं और आरती के बाद फिर आप लोग सभी प्रसाद लेकर के ही घर जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है, यहीं तक विश्राम करें, अब बाकी धुंधकारी की कथा से कल प्रारंभ करेंगे। ठीक है जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के समीप बैठो, अरे हो या तेरो रे बड़ भाग रे। और क्या होगा जब भगवान की कथा सुनोगे तो? अरे तेरी बिगड़ी बनेगी। बोलो राधा रमण लाल की जय हो। जय हो।
खड़े हो जाइए सभी लोग, अच्छी बनेगी। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। लाग रे तेरी अच्छी बनेगी हो ये तेरो रे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरे वो बड़ भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। हो ये तेरो रे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। और जो सत्संग किए हैं, संतों का संग किए तो किनका किनका बन गया। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन से जागरे, हरि सुमिरन से जागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और बनेगी भी तो कैसे बनेगी। जब यहाँ करके बैठते हो ना तो मोह माया को त्याग करके निष्काम भाव से बैठ करके भगवान का भजन करो। भगवान को पाना है तो। और यहाँ पर भी आकर के मोह माया में पड़े हो, पति की, पत्नी की, बेटा बेटी की याद आ रहा है तो वो मिलने वाले सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो जाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे जय। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी 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 बनेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दीप प्रज्वलित करेंगे।
चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही है जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये
को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय है जय। आरती, पापियों को पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप जय। से, पापियों को पाप से, ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम विद्यारविंदे तवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला पुलकांतिकाय, कपाल माला शेखराय, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या जनम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय
सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती दिखा के हेलो 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे। हाँ, एक विशेष सूचना है। अभी प्रसाद प्राप्त करके भंडारा कक्ष में भोजन रूपी प्रसाद करने के लिए सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि सभी अपने घर न जा करके भंडारा कक्ष में प्रसाद रूपी प्राप्त भोजन करेंगे। और आज भोजन प्रवेशन के लिए राम भाठा के श्रद्धालु भक्त लोगों को दायित्व दिया गया है। वे आज भोजन प्रवेशन कराएंगे सभी श्रद्धालुओं को। एवं कल के लिए भोजन प्रवेशन के लिए बस्तीपारा के श्रद्धालु भक्त लोगों का पाली लगाया गया है। तो कल बस्तीपारा तैयार रहेंगे। धन्यवाद। हरि ओम। परिक्रमा करेंगे। यानी गानी जवाबानी जन्मांतरगितानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रतीक्षणाम वदे वदे। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमाया जन्देवानि धर्माणि प्रदमान्यः षण्देहनागं महिमान्नः सचन्द्र यत्र पूर्वे तद्याः सन्ति देवाः। चावल पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम। राजाधिराजाय वृधय्य दाहिने
नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति सम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्दपर्यायैः स्यात् सर्वभौमः सार्वायुषः आन्तादात् परादात् समुद्रपृथिव्यपर्यन्ताय एकराजितिः अदप्येतलोकोऽभिगीतः मरुतः परिवेष्टारः मरुतस्यावसनगृहे अविकसितस्य कामपरेः विषवे देवा सभासत इति विश्वदक्षो सरुत विश्वसो मुखो विश्वसो बाहुरुत विश्वदसपात् सम्बाहुभ्यां धमति संवदत्यैः द्यावा भूमि जनयन् देव एकः मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे मये अपराधी जन्म का नखसिक भराविका तुम दाता दुख भंजना मुझको दो क्षमा मेरा मुझ में कछु नहीं जो कछु है सब तो तेरा तुझको सौंपदा क्या लागे है मोह सुमन सुगंधित सुमन ले सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री कृष्ण जी करो स्वीकार प्रभु जी करो स्वीकार श्यावर रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो और मोर बंसी वाले की जय हो अपने अपने माता पिता की जय गुरु हो गोविंद की जय हो तो 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो कुल के सभी देवी देवताओं की जय सत्य हो सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गो माता की जय हो भारत माता की जय हो पार्वती पते हर हर महादेव प्रेम से बोलो राधे 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 राधे